आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में 3D बेस एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें, एक्चुअली में मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा। इसमें देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखा हुआ है, इसमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये कुछ टॉपिक्स लिस्टेड हैं, उस टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द 3 डायमेंशन। दिस टॉपिक को हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेट जो एक्सिस होता है वो 3D में कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, फिर डायरेक्शन कोसाइन की जो प्रॉपर्टीज होंगी उसको देखेंगे, फिर डायरेक्शन रेशियोज क्या है, फिर हम ये देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड रेशियोज एंड, और इस पे हम डायरेक्शन कोसाइन पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये जो टॉपिक्स लिस्टेड हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं क्या है। तो पहला चीज है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द 3 डायमेंशनल। तो हम लोग इसको पहले समझने से पहले आपको मैं दिखा दूं कि जो 2 डायमेंशनल होता है ये क्या है, 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशन। ओके, हम लोग जानते हैं कि 2 डायमेंशन में सिंपली जैसे एक्सिस क्या होता है, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अब इधर जैसे हम जाएंगे तो ये माइनस क्या होता है, एक्स एक्सिस हो जाता है और ये माइनस वाई डायरेक्शन में होता है। ओके, अब यहाँ देखते हैं कुल कितने कोऑर्डिनेट में डिवाइड होता है। नंबर 1, इसको नंबर 2 कर लीजिए, इसको कर लीजिए नंबर 3 और ये नंबर 4, यानी टोटल 4 जो स्पेस प्लेन है वो 4 डायरेक्शन में होता है, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन जैसे आप इस ये वाले डायग्राम में देखिए, तो इसमें देखिए कि जो एक्स एक्सिस तो है, ये मान लीजिए ए एक्स एक्सिस हो गया, इसका माइनस डायरेक्शन में वाई एक्सिस हो गया, ये प्लस वाई डायरेक्शन हो गया, ये माइनस वाई डायरेक्शन में हो गया, और यहाँ ये क्या है एक्चुअली में माइनस जेड डायरेक्शन है, ये प्लस जेड है। अब इसमें जो पूरा प्लेन होगा वो 8 पार्ट में हो जाएगा। कि एक तो ये जो आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, तो ये आपका नंबर 1 हो जाएगा, ये जो नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 8 पार्ट में जाएगा। अब यहाँ से आप देखिएगा ये तो हो गया ऐसे, और ये हो जाएगा वर्टिकल में आपका, ये 5 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से ये 6 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से ये पूरा 7 हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा 8 पार्ट में हो जाएगा। यानी अगर हम 2D में क्या करते हैं, तो जो स्पेस होता है या प्लेन होता है वो क्या होता है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। यानी इस जो प्लेन होगा वो इन 2D आपका जो होगा पूरा जितना क्वाड्रेंट होगा कितने पार्ट में डिवाइड होगा, वो 4 पार्ट में हो जाएगा, 4 पार्ट्स। बट इन 3D में ये 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ओके, तो ये रहा कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। ओके, तो अब मैं एक बार इसको, इस स्लाइड को मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूं कि इसमें देखेंगे कि 2D में क्या होता है, 4 पार्ट में पूरा डिवाइड होता है, इसमें क्या होता है 8 पार्ट में, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 एक्सिस ये 3D में आता है। एक प्लेन में हो जाएगा, ओके, और एक आपका वर्टिकल में 4 पार्ट में हो जाएगा, 4 ये प्लेन में चला जाएगा और 4 वर्टिकल में। ओके, तो चलिए मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ये था कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द 3D। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द 3 डायमेंशनल में। अब मान लेते हैं कि जब कि आपका जो इन 2D, ये 3D में 2D का, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं 2D में आप लोगों को पता होगा पहले से। तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, तो अगर हम कहें इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो सिंपली इन 2D में क्या होता था, y इक्वल टू 0 हो जाता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे पहला पॉइंट जैसे है, ओके,
इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, y इजकल टू जीरो आल्सो हो जाएगा, z इजकल टू आल्सो जीरो हो जाएगा। ओके, अब यही चीज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा, x इजकल टू जीरो एंड z इजकल टू जीरो। बट इन 2D में क्या होगा, अगर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा, सिंपली x इजकल टू जीरो हो जाएगा। ओके, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं इसमें। ओके, अब सेम चीज़, ये तो मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ इसको 2 डायमेंशनल का, क्योंकि ये आपको आसानी से याद हो जाए। इसमें बस एक जेड एक्सिस एक एक्स्ट्रा हो गया एक ज़्यादा। तो ऐसे 2D में देखेंगे वाई एक्सिस में का क्या इक्वेशन हो जाएगा, जो एक्सेप्ट वाई को छोड़ के एक्स इजकल टू जीरो हो जाएगा, जेड इजकल टू जीरो हो जाएगा। ओके, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, जेड को छोड़ के एक्स जीरो हो जाएगा एंड वाई जीरो हो जाएगा। ओके, अब ऐसे क्या कहें, एक्स वाई प्लेन का अगर निकालना हो, एक्स वाई प्लेन का क्या हो, तो उसमें सिंपली जेड इजकल टू जीरो, जो लेंगे प्लेन वो छूट जाएगा। जैसे एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं तो रिमेनिंग क्या है, जेड इजकल टू जीरो हो जाएगा। वाई जेड जब का प्लेन का इक्वेशन लेंगे तो एक्स इजकल टू जीरो हो जाएगा और बाकी नहीं रहेगा। अब जेड एक्स में रिमेनिंग क्या बचेगा, वाई, तो वाई इजकल टू क्या, जीरो रहेगा। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ओके, तो एक्स एक्सिस का जैसे इन 2D में लेते थे तो y इजकल टू जीरो हो जाता था, लेकिन 3D में क्या एक एक्सिस ज़्यादा है, तो यहाँ क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, y इजकल टू जीरो एंड z इजकल टू जीरो। सिमिलरली y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इजकल टू जीरो, z इजकल टू जीरो। सिमिलरली आप एक्स वाई प्लेन लेंगे तो एक्स वाई प्लेन लेंगे तो जेड बचेगा, तो जेड इजकल टू जीरो रह जाएगा। वाई जेड प्लेन का लेंगे तो क्या होगा, एक्स इजकल टू जीरो हो जाएगा एंड जेड एक प्लेन में लेंगे तो वाई इजकल टू जीरो हो जाएगा। तो ये एक जनरल आइडिया है, कह सकते हैं रिप्रेजेंट करने का इक्वेशन है एक्सिस एंड प्लेन का। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मेन पॉइंट आता है कि इसमें 3D में मेन चीज है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। ओके, तो आप सबसे पहले देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है कि मान लीजिए इस स्पेस में एक कोई पॉइंट है, ये डायग्राम मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो जो डायरेक्शन मतलब जो एंगल बनाएगा, मान लीजिए अल्फा बीटा एंगल है, तो और यहाँ अल्फा बीटा एंगल क्या है कि मान लीजिए कोई ओ है, ये पॉइंट है और एक लाइन हम खींचते हैं ओपी, तो जो और इसका जो डिस्टेंस है मान लीजिए आर है। ओके, अब जो अल्फा एंगल होगा वो एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब एक माइनस नहीं डायरेक्शन में एक्स का, क्योंकि एक्स एक्सिस का माइनस भी होता है, वाई का भी माइनस होता है, जेड सिर्फ हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ, अल्फा बीटा आर द एंगल व्हिच अ डायरेक्टेड सेगमेंट ओपी मेक्स पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स एंड ओ जेड। तो अगर हम ये जो पॉजिटिव एक्सिस है, जो मान लीजिए ये अल्फा एंगल बनाता है, सिमिलरली वाई एक्सिस से बीटा एंगल ये लाइन बनाता है और ये गामा एंगल, तो ये जो इसका कोसाइन ले लीजिए, जो एंगल बनाता है इसका कोसाइन ले लीजिए, तो ये कॉस अल्फा इसका कोसाइन ले लिया एंड कॉस बीटा ले लिया, ये एक्स एक्सिस से हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस से। ओके, कॉस गामा हो गया ये जेड एक्सिस। ओके, तो जो ये कॉस अल्फा और बीटा निकल के आता है, इसका जो कॉस अल्फा, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ओके, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो सेम चीज यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप ध्यान देंगे कि कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी लाइन। तो ओपी का क्या होगा कि जो ओपी लाइन है वो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस से मान लीजिए अल्फा एंगल बना रही है, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। अगर वाई एक्सिस से मंगा रही है बीटा एंगल, तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन, एंड कॉस गामा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। तो एक कोई लाइन है तो उसके 3 डायरेक्शन कोसाइन आएंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड गामा। और इस
एक और तरीका है, कॉस अल्फा को हम क्या करते हैं, एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एल इजकल टू क्या हो गया, कॉस अल्फा, एम इजकल टू हो गया कॉस बीटा, एन इजकल टू हो गया कॉस गामा। ये इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। तो डायरेक्शन को साइन क्या हुआ कि मान लीजिए कोई लाइन है, ओके, उसका ओपी और उसका पोजीशन पॉइंट एक्स वाई जेड है और डिस्टेंस आर है, और जो एंगल एक्स एक्सिस से बनेगी कॉस अल्फा, तो एक डायरेक्शन को साइन कॉस अल्फा हो जाएगा, और जो वाई एक्सिस पॉजिटिव वाला डायरेक्शन में बनेगा बीटा, वो क्या कहलाएगा, कॉस बीटा। एंड गामा अगर एंगल बन रही है तो कॉस गामा की वैल्यू क्या कहलाएगा, आल्सो डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर कोई लाइन है और उसका इन द 3D में उसके टोटल कितने को डायरेक्शन कोसाइन होंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, यानी 3 डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ओके, और जनरली हम इसको का एल इजकल टू क्या करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं कॉस अल्फा को, एम को से रिप्रेजेंट करते हैं कॉस बीटा को, एंड एन से रिप्रेजेंट करते हैं कॉस गामा से। ओके, तो ये रहा आपका डायरेक्शन कोसाइन। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। मैं आप इससे आगे स्लाइड में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसको जनरली क्या करते हैं, जो डायरेक्शन कोसाइन है उसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए ये आपका डायरेक्शन कोसाइन जो है एल एम एन है, ओके, मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन एल एम एंड एन है। ओके, तो इसको हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप। ओके, और जो एल है वो क्या किसके बराबर है, एक्स अपान कॉस अल्फा वाई, सॉरी, एम इजकल टू वाई अपान कॉस बीटा एंड एन इजकल टू जेड अपान कॉस गामा। ओके, तो ये इसको हम डायरेक्शन कोसाइन को वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तीनों को एक साथ पे है, यानी एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ओके, ये है इसका रिप्रेजेंटेशन। ओके, ना चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ओके, तो मान लीजिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन का। अगर मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन कोई लाइन का, जनरली लाइन का होता है, मान लीजिए एल एम एन है। ओके, तो रिवर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा, माइनस एल एंड माइनस एम माइनस एन। इसको साइन हम चेंज कर देंगे अगर रिवर्स निकालना है। एक तो ये प्रॉपर्टी होगी। दूसरा अगर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लीजिए कोई लाइन है, ये मान लीजिए मैं इसका डायग्राम से बता दे रहा हूँ, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है, और यहाँ पॉइंट पी है, और ये डिस्टेंस आपका आर है। ओके, और इसके डायरेक्शन को साइन एल एम एंड एन है। तो जो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एल आर एम आर एंड एन आर होगा। ओके, मतलब अगर डायरेक्शन को साइन पता है और डिस्टेंस पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। इसलिए क्या लिखा हुआ है, जो दूसरा पॉइंट है कि इफ ओ पी इज द डायरेक्टर लाइन सेगमेंट विद द डायरेक्शन कोसाइन, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल है, एम है, एन है, एंड डिस्टेंस ओ पी आर दिया हुआ है, तो उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट पी क्या होगा, एल आर एम आर एंड एन आर होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है,
पैरेलल लाइन हैव सेम डायरेक्शन कोसाइन। मान लीजिए कोई लाइन है, उसके डायरेक्शन कोसाइन एल एम एंड एन है, तो पैरेलल जो इसके लाइन होगा उसका भी जो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, सेम होगा, एल एम एन होगा। यही कह रहा, मतलब अगर कोई भी लाइन क्या गिवन है डायरेक्शन कोसाइन, तो उसका पैरेलल अगर कोसाइन निकालना है तो सेम एज इट इज हो जाएगा। ओके, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रही, मैं इसको अगेन रिवाइज कर दे रहा हूँ। अगर कोई पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि इफ द डायरेक्शन कोसाइन लाइन का गिवन है एल एम एन, तो उसका रिवर्स अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, जस्ट हम इसका साइन कर देंगे, माइनस माइनस साइन लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एल एम एन दिया हुआ डायरेक्शन कोसाइन, तो रिवर्स उसका डायरेक्शन क्या साइन हो जाएगा, रिवर्स का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, माइनस एल माइनस एम माइनस। और अगर कोई लाइन है उसके डिस्टेंस दिया हुआ ओरिजिन से और उसके डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और कोई भी लाइन है अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उसके सारे डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे। मान लीजिए अगर डायरेक्शन कोसाइन एल एम एंड एन है, तो उसके पैरेलल डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, एल एम एन होगा। ओके, तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, एक है। ओके, अभी अब तक हमने सीखा कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल अपान एम, एम अपान बी, एन अपान सी। तो एल एम तो ये हो गए आपके, ये जितना दिया हुआ ये आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइन। ओके, और इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को, इस पूरे होल सिनारियो को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। ओके, अब ए बी सी क्या है देखेंगे, वेयर ए बी सी आर नंबर है प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। मतलब ए बी सी एक गिवन नंबर है, वो प्रोपोर्शनल किसके हैं, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन के। तो ये पूरे एक्सप्रेशन को हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। अगर मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन अपॉन a number which is proportional to direction cosine, we can express L by A is equal to M by B is equal to N by C। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। और ये जो नंबर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन कोसाइन के। ओके, तो ये पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो इफ द डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल, मान लीजिए ए के हैं, बी के हैं, सी हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, लीजिए एल इजकल टू हम लिख सकते हैं जो एक्स एक्सिस के है, ए अपान ए स्क्वायर प्लस माइनस ए अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी। सेम एम इजकल टू प्लस माइनस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। सिमिलरली एन इजकल टू प्लस माइनस सी अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और अगेन सेम मैं यही कहूँगा, ए बी सी जो नंबर है वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइन के। तो ये आपका एक रिलेशनशिप का फार्मूला है। ओके, जब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो हम आगे मूव करते हैं। अब मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, डायरेक्शन कोसाइन पे यहाँ क्या दिया हुआ, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड पॉइंट पी। तो इसका एक हम रफ डायग्राम बना ले रहे हैं इस क्वेश्चन का। पहले ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
ये हम मान लेते हैं आपका जेड एक्सिस है। ओके, ये ओरिजिन है। ओके, ये इसका माइनस वाई इधर हो जाएगा और एक्स माइनस इधर हो जाएगा और जेड इधर जाएगा, ये माइनस जेड हो जाएगा। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि और कोई पॉइंट हम ले रहे हैं इसमें स्पेस पे। ओके, तो हम मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पी है, ओ पी। एक रफ डायग्राम बना लेता, चलिए यहाँ मान लेते हैं पी है, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अब मान लीजिए ये आपका जो दिया हुआ है पी पॉइंट। ओके, और यहां से क्या डिस्टेंस दिया हुआ है, ये 5 यूनिट दिया हुआ, ये 5 यूनिट दिया हुआ। अब सेंटीमीटर क्या है नहीं है, तो इन्होंने जनरल यूनिट लिख दिया 5 यूनिट। ओके, एंड डायरेक्शन कोसाइन लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। ओके, तो हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट पी। तो हमने अभी क्या निकाला था, एक फार्मूला आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट पॉइंट पी अगर दिया हुआ है और लाइन सेगमेंट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट पी में हमने बताया था कि रिलेशन क्या होता है, एल आर एम आर एन आर, ये होता है। ओके, अब इसमें हमको आर तो दिया हुआ है, आर इजकल टू वेयर आर क्या आपका दिया हुआ है डिस्टेंस 5 दिया हुआ है, इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं, आर इजकल टू आपका दिया हुआ है 5। ओके, 5 यूनिट। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ लाइन सेगमेंट दिया हुआ, तो हम जानते हैं लाइन सेगमेंट का जो फार्मूला होता है एल इजकल टू अभी ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है ना। तो अब ए दिया हुआ है यहाँ, ए बी सी लाइन सेगमेंट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 1, बी इजकल टू दिया हुआ -2, सी इजकल टू दिया हुआ 3, यानी ए इजकल टू 1, बी इजकल टू -2, सी इजकल टू -3। तो ए आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपान 14। सिमिलरली एम इजकल टू आपका क्या आ जाएगा, बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी आपका दिया हुआ -2 और ये बी सी स्क्वायर भी निकाला, ये 14 हो जाएगा। सिमिलरली एन इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी कितना आपका दिया हुआ है 3 अपान अंडर रूट 14। ओके, तो ए एल एम एन निकल गया, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, यहाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्पेस कम है, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, कोऑर्डिनेट पॉइंट पी इजकल टू क्या हो जाएगा, एल आर। एल आर कितना है आपका, एल यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ समझने के, एल आर कामा एम आर कामा एन आर। तो एल आपका है 1 अपान 14 अंडर रूट इंटू क्या हो जाएगा 5 यूनिट डिस्टेंस है, कामा एम कितना आया, एम आपका आया -2 अपान 14 इंटू 5, आपका एन कितना आया 3 अपान अंडर रूट 14 इंटू 5। तो ये आपका एक्चुअली में आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 अपान 14 -10 अपान अंडर रूट 14, 15 अपान अंडर रूट 14। ओके, तो इसमें से आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रहा हूँ कि इफ द डिस्टेंस क्या दिया हुआ है ओरिजिन से और पी का दिया हुआ 5 यूनिट, तो हमको पता था, और लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए बी सी 1 -2 3। तो हमने क्या किया, अभी मैंने इसमें थोड़ा दिखाया कि कोऑर्डिनेट पॉइंट गए
और लाइन सेगमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो एल आर एम आर एन आर है। तो सेम हम इस फार्मूले के यूज करेंगे, वेयर आर यहाँ रख दिया और एल एम एन को हमने कैलकुलेट कर लिया थ्रू फार्मूले का, और इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। ओके, और ये जो मैंने फार्मूला यूज़ किया है मैं आपको इसको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये फार्मूला यूज किया है L इजकल टू 1/√a² + b² c²। और दूसरा अभी थोड़ी देर पहले हमने इस फार्मूले का यूज किया था कि ये देखिए यहाँ देखेंगे तो ये आपका क्या दिया हुआ है, LR/MNR दिया हुआ है। देखिए कि OP लाइन है और उसमें अगर मान लीजिए डायरेक्शन को साइन दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट पॉइंट के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, यही है ना, LR। ये सेकंड प्रॉपर्टीज आप देखेंगे LR/MNR, ये वाला LR/MR/NR। तो सेम मैंने इसी फार्मूले का यूज किया है यहाँ इस क्वेश्चन में। देखिए कोऑर्डिनेट पॉइंट इजकल टू LR/MR/NR और L निकाल लिया यहाँ से ये वाले फार्मूले से, L इजकल टू 1/√a² + b²। सेम N निकाल लिया, N निकाल लिया, और इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर।